नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो दोस्तों हाल ही में 5 जून को नासा ने बोइंग स्टारलाइनर नामक स्पेस क्राफ्ट से सुनीता विलियम जो इंडियन पर्सन है दोस्तों और साथ में अन्य क्रू को ISS के पास भेजा था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास दोस्तों। और बता दें, बोइंग स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट का यह पहला मिशन था जिसमें क्रू बैठकर ISS पे जाएंगे। लेकिन दोस्तों बता दें, यह मिशन पहले से ही शेड्यूल था, लेकिन इसमें बहुत चेंजेस आए। बता दें दोस्तों, 1-2 महीने पहले ही इसे शेड्यूल कर दिया गया था कि इस दिन क्या होगा, इस स्पेस क्राफ्ट को, इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन हर बार कोई न कोई खराबी आने की वजह से, तकनीकी खराबी आने की वजह से इस मिशन को टाल दिया जा रहा था। और बताया जा रहा था कि कुछ गैस लीकेज की वजह से या कभी और कुछ प्रॉब्लम की वजह से यह मिशन को लॉन्च डेट को क्या किया जा रहा था, आगे बढ़ा दिया जा रहा था। लेकिन दोस्तों लास्ट में डेट आता है 5 जून। 5 जून को इस मिशन को दोस्तों टेक ऑफ करवा दिया जाता है और अगले दिन 6 जून को यानी दोस्तों सुनीता विलियम्स और अन्य क्रू जो होते हैं वह ISS पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके साथ यह बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बता दें दोस्तों कि जाने के लिए तो वो अच्छे से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच गए हैं, ISS पे पहुंच गए हैं और जो उनको करना था वो सारी चीज़ें तो कर ले रहे हैं। लेकिन बट दोस्तों जब उन्हें वापस आना है तो दिक्कत आ रही है। बताया जा रहा है जिसके थ्रू वो गए थे कैप्सूल में, जिस कैप्सूल में भरकर वो गए थे उसमें कई दोस्तों थ्रस्टर लगे होते हैं और हीलियम गैसेज भी होती हैं जो उस वक्त वापस आने में कई मददगार भूमिका निभाती हैं वहाँ से। क्योंकि दोस्तों जब उतने बड़ी ऊंचाई से जब पृथ्वी हमें ऊपर से खींचती है अपनी तरफ, तो जो हीट है ना उस कैप्सूल का, उस स्पेस क्राफ्ट का बहुत हाई हो जाता है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। और यही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि दोस्तों जो थ्रस्टर है वो भी अगर आधे से ज़्यादा काम बताया जा रहा है कि नहीं कर रहे हैं अभी तक। और 5 जून को हालांकि वो लोग चले गए थे, लेकिन 13 जून को लास्ट डेट था कि वह वापस भी आ जाएंगे। लेकिन कुछ खराबी की वजह से नासा ने बोला कि हम 26 जून को उन्हें वापस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी आज 1 जुलाई है, लेकिन अभी तक नासा कुछ न कुछ बार बार स्टेटमेंट देकर कुछ अभी बता नहीं रहा है कंफर्म कि उन्हें कैसे लाया जाएगा। हालांकि ऑप्शंस बहुत है दोस्तों ने वापस लाने का। सुनीता विलियम के बारे में बता दी दोस्तों, वह गुजरात की रहने वाली हैं और भारत के लिए एक गर्व के रूप में उन्होंने बहुत कार्य किए हैं और 322 दिन तक वो अंतरिक्ष में भी रह चुकी हैं। ये कई तीसरी फ्लाइट थी उनकी अंतरिक्ष के लिए दोस्तों। तो भारत के लिए गर्व की बात तो थी, लेकिन नासा को कहीं न कहीं दोस्तों इस चीज़ को देखना, ध्यान देना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ में तकनीकी खराबी है तो उसे पहले फाइनल करना चाहिए था, क्योंकि बहुत डिले हुआ था इस मिशन में और लग रहा था, कहीं न कहीं शक था कि इस स्पेस क्राफ्ट में कोई न कोई प्रॉब्लम, दिक्कत आ रही है। लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर किया और साथ में दोस्तों बता दें आज प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें वापस लाने के लिए। और बताया जा रहा है वो जो स्पेस क्राफ्ट है जिससे ISS से जैसे लगा हुआ है 45 दिनों तक ही इस ISS से जुड़ा रह सकता है। स्टारलाइनर जो है, जो स्पेस क्राफ्ट ISS से जुड़ा हुआ है, वह 45 दिनों तक ही क्या हो सकता है, उससे जुड़ा रह सकता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपको बता दें, एक ऑप्शन ये है कि रूस का जो है, जो स्पेस क्राफ्ट ISS से जुड़ा हुआ है, उसके थ्रू अगर नासा बात करे तो हम उन्हें वापस ला सकते हैं उसमें बैठाकर। लेकिन दोस्तों इससे बोइंग का जो है क्रेडिट गिर जाएगा, क्योंकि अभी उसका पहला मानव रहित मिशन है। अगर ऐसा होता है तो उसका अभी आगे बढ़ने का समय था, वो नीचे चला जाएगा। इसलिए नासा अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, चाह रहा है कि उसे अच्छे से स्पेस में ही सही कर लिया जाए और उसी कैप्सूल के थ्रू वापस नीचे लाया जाए, ताकि लोगों को विश्वास दिलाया जा सके कि बोइंग का जो स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट है बहुत अच्छा है। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए अभी नासा शांत है। और चाहे तो नासा के पास ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन वो अभी कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लोगों की जान की भी चिंता है लोगों को, क्योंकि हमने तो बहुत अंतरिक्ष क्षेत्र में, स्पेस में बहुत अच्छा नाम कमा लिया है, लेकिन जान से तो हम किसी समझौता नहीं कर सकते किसी कंपनी को आगे ले जाने के लिए। और नासा वाले भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, कमेटी बैठाए हैं और उस पर निर्णय देखिए 1-2 दिन में हमें क्या पता चलने वाला है। लेकिन दोस्तों
सुनीता विलियम्स देश का तो नाम एक बार रोशन फिर की हैं और हम सभी लोग चाहेंगे कि वह अच्छे से सुरक्षित वापस लौट जाएं। और हाल ही में उन्होंने बता दें दोस्तों 1988 में ज्वाइन किया था नासा को और वहां से अभी तक 322 दिन तक रहने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया था अंतरिक्ष में रहने का। तो एक तरीके से देखा जाए भारत अभी उतना टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ा है कि ले जा पाए इंसान को अंतरिक्ष में ISS से मिले, लेकिन आगे चलकर हो सकता है 1-2 साल में हम अंतरिक्ष में मानव रहित मिशन कर पाए, मानव को भेज पाएँ। और यह संभव तभी हो सकता है जब हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को क्या किया जाएगा, बहुत ही अच्छा बनाया जाएगा दोस्तों। अगर एजुकेशन सिस्टम जैसा अभी पेपर लीक्स हो रहे हैं, कोई प्रक्रियाएं फॉलो सही से नहीं की जा रही हैं, तो ऐसे में तो अभी देश हर चीज़ मामले में पीछे रह जाएगा, चाहे तकनीकी क्षेत्र ले ले या किसी और क्षेत्र में दोस्तों। इसलिए हमें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट हो, अपने काम को निभाना पड़ेगा, तब जाकर हम देश के अव्वल दर्जे में गिने जाएंगे। हर चीज़ में, मीडिया के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, हर चीज़ में हम मतलब भ्रष्टाचार आप देख ही सकते हैं, वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट आप देख सकते हैं, उसमें हम कहाँ पे हैं। तो इसे कम करना है दोस्तों। इसलिए आपसे निवेदन है कि समाज में थोड़ा सा अपना समय दीजिए, हो सकता है इससे हमारा देश आगे बदले। न धर्म, न जाति, न किसी लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाए, जो जिसके योग्य है उसे उतना सम्मान दिया जाना चाहिए, न कि कुछ चंद पैसों के लिए हम किसी पार्टी को सपोर्ट करें या किसी व्यक्ति को या किसी सेलिब्रिटीज़ को। ये बहुत गलत है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में और आशा करेंगे, आप भी आशा करिए कि सुनीता विलियम्स जल्द से जल्द पृथ्वी पे लौट आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।